सीपीआई के जो सेक्रेटरी हैं अतुल अंजान, उन्होंने बहुत आलोचना की मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर। उसके बाद सीपीआई ने और सीपीएम ने बयान जारी किया था और कांग्रेस पे आरोप लगाया। तो सिर्फ नीतीश और अखिलेश ही नहीं है, लेफ्ट पार्टियों का भी जो धड़ा है वो भी एक तरीके से अपनी नाराजगी जता चुका है। अनुराग जी, मुझे लगता है कि इंडिया समूह जो है उसमें काफी बेचैनी है। बेचैनी जो है वो ये भी है कि दिन नजदीक आ रहे हैं चुनाव 24 के, और कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में लगी हुई है, कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही। लेकिन मैं इन सभी बातों के इतर एक नई बात और एक नई थ्योरी रखना चाहता हूं। वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ये चाहती हैं कि क्षेत्रीय दल कमजोर हो या रहे ही नहीं। आज जिस तरीके से केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन भेजा था और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, कई विपक्ष इंडिया समूह के नेताओं ने यह कहा है कि चुनाव के पहले विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में भेज दिया जाएगा, पार्टियों को तोड़ दिया जाएगा। तो ये संभावना मुझे काफी दिख रही है कि क्षेत्रीय दलों को तोड़ फोड़ का जो ये कांग्रेस से झगड़ रहे हैं वो बिना बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां दबाव सीटों के लिए कर रहे हैं वो सीटों का भी अभी कोई बंटवारा आज कल में नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है इंडिया समूह में से कुछ राजनीतिक दल चले जाएंगे, कुछ दल जुड़ जाएंगे। मुझे ये भी समाचार है मेरे पास में कि बहन जी और कांग्रेस और आरएलडी का भी एक नया समझौता, नया रूप बन सकता है। यहां तक कि अखिलेश और बहन जी में भी बातचीत हुई थी, लेकिन अखिलेश जो है वो बहुत एक जमींदार की तरह बहुत व्यवहार कर रहे हैं। वो मुलायम सिंह जैसे जिद से राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो भी जिस तरीके से हमें लगता है कि इंडिया समूह के कई नेता जो हैं काफी नॉन सीरियस है। अभी जैसे सुनील जी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, वहां के लोग क्यों नहीं आते। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठा आरक्षण पे पूरा का पूरा प्रदेश उबाल पर है और उसके राजनीतिक इतने मंतव्य होने वाले हैं कि वहां की राजनीति ही बदल जाएगी, बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये संक्रमण का काल है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ तो बहुत छोटा एक उद्योगपति है जो राजनेता के बन के इन कांग्रेसी नेताओं के साथ में उसका अच्छा व्यवहार है, कुछ पैसे लेने का खजांची टाइप मुझे वो ज्यादा लगते हैं। मैं उनको राजनेता तो नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि अखिलेश जी की, नीतीश जी की एक समाजवादी परंपरा है, और समाजवादी जब किसी गैर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जब लड़ते हैं तो वो एक चीजों को गति देना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश जी ने इस भारत इंडिया समूह की स्थापना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो पहले भी, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जब आरजेडी के साथ थे तब कांग्रेस ने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे अभी भी लगता है कि नीतीश जी को अगर इसका मुंबई में संयोजक बना दिया जाता तो कांग्रेस के लिए वो एक बहुत मैच्योर चीज होती थी। लेकिन कांग्रेस भी अभी भी मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस भी दो तीन प्रकार की है। राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है, सोनिया जी की कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की कांग्रेस अलग है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये जरूर लग रहा है कि नीतीश जी का ये बयान है ये काफी संकेतात्मक है। इंडिया समूह को, विशेषकर कांग्रेस को, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें से क्षेत्रीय दलों की टूट के बीज कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने बो दिए हैं, और आम आदमी पार्टी चुनाव के पहले ही विभाजित ना हो जाए इसका भी मुझे संदेह है। क्योंकि जो मान जो है, जो पंजाब में जो उनके वो है मुख्यमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी में जा अभी ये आप उन घटनाओं की कल्पना नहीं कर रहे हम लोग बात जो कि घटित होने वाली है। अगर जिस तरीके से
सिसोदिया जी को और इनको 9-9 महीने, संजय सिंह को अगर इतने दिन तक रखते हैं तो ये बहुत ही और मुझे ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी को भी केवल तेलंगाना में जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, तो क्या वो कमलनाथ को भी संदेश देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं हूं? क्योंकि इसमें जिस तरीके से नीतीश जी बेबस लगते हैं, कई बार मुझे राहुल गांधी भी इसमें बेबस दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ये कमान जो सारी की सारी है इंडिया समूह की, वो उसका कोई सारथी नहीं है, कोई ये एक बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा लग रहा है मुझे, जो कि कहाँ पे जाके रुकेगी, कैसे रुकेगी, और जो आज की टर्मिनोलॉजी में हम नरेटिव क्या बन रहा है, तो कोई इसका एक संदेश ऐसा नहीं जा रहा है कि इसमें जो सब रथ के जो घोड़े हैं, जो 12 या 15 जो भी हैं, वो सब अलग अलग दिशाओं में जाना चाह रहे हैं और कोई सारथी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक इस तरीके का मौका है कि जब वो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने की और उनको नष्ट करने की, अगर आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर देती है दिल्ली में, तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि ये खराब चीज होगी। और अगर संजय सिंह की जैसे गिरफ्तारी हुई थी अडानी को लेके, राहुल गांधी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने मोहित मैत्रा के बारे में कुछ नहीं बोला, संजय सिंह के बारे में, अडानी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और किस तरीके से आप देखिए कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में अडानी का इन नेताओं से कैसा रिश्ता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस लड़ाई को सामूहिक लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चाबंदी होगी, नहीं तो नीतीश जी की चुनौती की जो चेतावनी है वो सच्चाई में बदल सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।